आपणा सगळ्यांचं आजच्या या पाली भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो आणि अमित सरांना विनंती करतो की त्यांनी प्रफुल्ल गडपाल सरांविषयी माहिती द्यावी आणि ह्या आपल्या ऑनलाईन सेशनचं नेमका मूळ उद्देश काय आहे त्या बाबतीत त्यांनी मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद आनंद सर. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण एक नवा उपक्रम या ठिकाणी सुरू करतोय. लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये आपण धम्मचर्चा ग्रुपवरती झूम ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून विविध लोकांकडून धम्म समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. सध्या आपल्याकडं महानागरत्न आचार्य महानागरत्न यांचंही लाईव्ह सेशन सुरू आहेत आणि त्याचबरोबर आदरणीय कमलवीर यांचेही लाईव्ह सेशन सुरू आहेत. त्यांच्याकडून आपण धम्म शिकत आहोत. त्याचबरोबर अनेक जे तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांच्याकडून आपण सखोल अशी धम्माची माहिती घेत आहोत. आणि आज आता विशेष एक गोष्ट आपण सुरू करतोय ते म्हणजे प्राध्यापक डॉक्टर प्रफुल्ल गडपाल यांच्याकडून आपण पाली शिकत आहोत. सरांच्या विषयी जे नवीन लोक आहेत त्यांना मी इतकं सांगू इच्छितो की स्वतः गडपाल सर हे संस्कृतचे प्रोफेसर आहेत, पालीचे तज्ज्ञ आहेत. त्याचबरोबर भारतामध्ये स्पोकन पालीचा जो प्रयोग आहे, जसं आपण स्पोकन इंग्लिशचे क्लासेसला जातो, इंग्रजी बोलायला शिकतो, त्याचप्रमाणे गडपाल सर 10 दिवसांमध्ये पाली बोलायला शिकवतात. इतकी त्यांची त्या विषयावरती मास्टरी आहे. ते स्वतः प्रोफेसर जरी असले तरी अतिशय नम्र माणूस आहे आणि समर्पित बुद्ध शासनासाठी समर्पित असं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांची अशी इच्छा आहे की प्रत्येक धम्मिकानं बुद्धवाणी प्रत्यक्ष अनुभवावी, म्हणजे अनुवादावर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष बुद्धवाणीशी आपण भिडावं आणि प्रत्यक्ष बुद्ध काय सांगतायत ते आपण स्वतः समजून घ्यावं. आणि यासाठी जो जो किचकट भाग आहे व्याकरणाचा तो बाजूला ठेवून त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीची सूत्र आपल्या समोर दिलेली आहेत. त्याचं कारण ते संस्कृतचे मास्टर असल्यामुळं आणि पालीचा त्यांचा खूप चांगला बेसिक अभ्यास असल्यामुळं त्यांना ती अचूकता समजलेली आहे की भाषा आपण समजून कशी घ्यायची. तर ती भाषा समजून देण्याचा ते खूप चांगल्या पद्धतीचा प्रयत्न करतायत. मागच्या वर्षी मीही त्यांच्या वर्कशॉपला भंडाऱ्याला गेलो होतो आणि 10 दिवस त्यांच्याजवळ स्पोकन पाली शिकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचा खूप फायदा झालेला आहे. कमी वेळामध्ये अधिक ज्ञान ते देतात आणि एक जे दडपण असतं लोकांमध्ये की पाली भाषा अवघड आहे, त्याचं व्याकरण अवघड आहे, तर त्या दडपणातून बाजूला काढून लोकांना ते कॉन्फिडन्स देतात की पाली भाषा सोपी आहे आणि ती शिकणं प्रत्येक धम्मिकाचं कर्तव्य आहे. जर ते आपण शिकलो लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो तर एक नीतिमान समाज तयार होऊ शकतो, नैतिकता वाढीस लागू शकते आणि समाजामधून बुद्धांकडे पाहण्याची एक नवी दृष्टी आपल्याला मिळू शकते. आपल्याला माहित आहे की बाबासाहेबांनी बुद्ध त्यांचा धम्म, क्रांती प्रतिक्रांती, बुद्ध की मार्क्स या ग्रंथांचा अभ्यास करून आपल्याला बुद्धांकडे पाहायची दृष्टी दिली. त्याचबरोबर त्यांनी पाली भाषेचं व्याकरण लिहिलेलं आहे बाबासाहेबांनी आणि पाली भाषेचा शब्दकोशही लिहिलेला आहे. तर ही एक दृष्टी दिलेली आहे की आपण पाली शिकावं. आणि आनंदाची गोष्ट आहे की गडपाल सरांसारखा एक विद्वान माणूस, त्यांची 30-40 पुस्तकं स्वतःची प्रकाशित आहेत आणि त्यांची एक अशी इच्छा आहे, ते सध्या काम सुरू आहे की ज्युनियर केजी पासून ते ग्रॅज्युएशन पर्यंत पालीचा अभ्यासक्रम तयार करावा. आणि आता त्यांची 5 पुस्तकं तयार आहेत. ज्युनियर केजी, सिनियर केजी, पहिली, दुसरी आणि तिसऱ्या इयत्तेपर्यंतची पालीची पुस्तकं त्यांनी स्वतः तयार केलेली आहेत. तर असा एक तज्ज्ञ व्यक्ती आपल्याला या ठिकाणी लाभलेला आहे. अधिक विस्तारानं न बोलता गडपाल सरांचं मी या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. गडपाल सर, आपका हार्दिक स्वागत है और इसके बाद आप अपने सेशन को शुरुआत कर दीजिए. धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. जी, नमो बुद्धाय, जय भीम. आप सभी का इस आज की पाली शिक्षण कार्यशाला में, अध्ययनशाला, हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम श्री रत्नों को नमन करते हुए कुछ बातें हम रखना चाहेंगे. हम यह जानते हैं अच्छी तरह से कि भगवान बुद्ध का जो सारा वाणी है वो पाली भाषा में है. तो इस प्रकार से पाली भाषा को भाषा कहना ज़्यादा उपयुक्त है. पाली कहने की अपेक्षा भाषा कहे तो ज़्यादा अच्छा है. पाली भाषा बुद्ध पर्याय है. इस मायने हमें पाली भाषा को सीखना बहुत आवश्यक है.
पाली भाषा को इस मायने में भी हमें सीखना चाहिए। बुद्ध की वाणी को सीखेंगे, उनके अनुत्तर सीखेंगे, लेकिन साथ साथ में प्राचीन भाषा जो लोक भाषा और इस देश की धरोहर थी, उस भाषा के विषय में भी हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इस मायने हमें इस भाषा को आज मैं भूमिका पर ज्यादा चर्चा न करते हुए, इसमें ज्यादा प्रस्तावना न रखते हुए मूल विषय रखना चाहूंगा कि पाली एक भाषा है और भाषा इसलिए सरल है क्योंकि आप अपने जो वीडियो और ऑडियो दोनों को म्यूट कर लीजिए, इससे आप में ज़्यादा आसानी होगी, ऐसा मुझे लगता है। भाषा इसलिए भी सरल है, हमारी आधुनिक भाषाएं हैं हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाएं। इन भाषाओं में बड़ी संख्या में पाली भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अतः हम पाली को मूलतः जो हिंदी शब्दों के माध्यम से भी समझ सकते हैं अथवा परिवर्तन के साथ पाली भाषा की शब्दावली हिंदी जैसी ही प्रतीत। यदि आप थोड़े दिन का बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको होगा कि जैसे कि हम अपनी ही भाषा को पढ़ रहे हैं। तो कहने का आशय यही है कि भारत की जो भाषाएं हैं उनमें शब्द पाली भाषा के ही प्रयोग किए गए, इसलिए पाली बड़ी ही सरल भाषा है और इस भाषा का अध्ययन करके आप महसूस कि जल्दी ही आप भगवान की वाणी को समझने में सक्षम हो चुके हैं। हम कुछ शब्दों को देखते हैं, जैसे कि शब्द है सुगतो विनयो, विनयो या बालको या ये जो शब्द है इस शब्दों में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। कृपया अपने वीडियो और ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, सुनने में आसानी होगी। आप इन शब्दों में सुगतो शब्द है, विनयो, बालको, ये सभी शब्द आज हिंदी में अच्छी तरह से प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है। सुगत, विनय, बालक, नर, ऐसी हजारों शब्द है जिनको हम प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी में प्रयोग करते हैं। यहाँ स्थानीय भाषा है उसमें तो विनयो, बालको, नरो इस तरह से ही पुकारा जाता है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है सर आवाज क्लियर है, आप बोलिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो ये तो पुल्लिंग शब्द है, ये पुरुष का बोध करा रहे, सारे शब्द पुरुष जाति के हैं। विनयो, बालको, नरो, ये पुरुष है, बोध कराते पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से कुछ शब्द भी है, जैसे कि बालिका, बालिका, उपासिका, लता, नदी,
पाठशाला, अध्ययनशाला, यातना, रेखा, चित्तलेखा, का बाला, मधुबाला इत्यादि जो शब्द है ये सारे हिंदी में या दूसरी हमारी मराठी इत्यादि भाषाओं में प्रयोग होते हैं। यही सारे शब्द है जो पाली में भी प्रयोग। इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी नहीं होते हैं, उनको हम नपुंसक कहते हैं। तो नपुंसक लिंग शब्द बनते हैं जैसे वनंग, फलंग, जलंग, शरणंग इत्यादि जो शब्द है ये सारे नपुंसक लिंग शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द से इतर शब्द होते हैं। लेकिन नपुंसक लिंग शब्दों के समय या उनके विषय में हमें यह याद रखना चाहिए, नपुंसक लिंग जो वनंग, जलंग, फलंग, पुप्फंग इस शब्द आते हैं, ये नपुंसक लिंग शब्द। तो इन शब्दों को नपुंसक लिंग श्रेणी में हम रखते हैं। अभी उनका व्हाट्सएप का देगा, उन्होंने माँ बाप को। आप जो है म्यूट कर लीजिए को और वीडियो को म्यूट कर लीजिए। क्या आज हम इन शब्दों के विषय में सामान्य रूप से जान चुके हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी इत्यादि भाषाएं हैं, उनमें शब्द प्रकारांतर से प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम इन शब्दों को यदि हम जान जाएंगे तो हमें काफी अच्छे से अध्ययन जो है हम इन शब्दों की विभक्तियों को जाएंगे तो हमें अर्थ निर्धारण करने में बहुत आसानी होगी। तो हम आज विभक्तियों को ये विभक्ति कुछ चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम भाषा में अर्थ निर्धारण करते हैं या अनुवाद भी जो प्रयोग करते हैं उसमें 7 विभक्तियां, इसी तरह से संस्कृत भाषा में भी 7 विभक्तियां हैं। सेम उसी प्रकार से पाली में भी 7 विभक्ति है और इसके लिए सूत्र है सीयो, अम्यो, नाही, सनंग, ही, इस्माही, सनंग, इस्मिंसु। यानी पहले कि पाली भाषा 3 प्रकार के तीन प्रकार पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द है। उसमें ये लगती है, ये सूत्र है विभक्ति का, विभक्ति सूत्र। इसमें हम देखेंगे कि ये सीयो प्रथमा विभक्ति है, पठमा ये द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति ये चतुर्थी विभक्ति, ये नेट खत्म हो गया सर।
सात विभक्तियां यहाँ पर युवराज पांडे जी, हेलो करता है। ये युवराज विभक्ति पांडे है। जी, तो यहाँ सर जी, पर सात विभक्ति गढ़पाल सर जी, एक दो दिखाई मिनट जरा, देती है। सर जी जरा 2 मिनट। युवराज क्या पांडे जी आप कौन है इसको आप? समझ पा रहे हैं? ये सियो, अम्यो, नाही, सनंग, नाही। गढ़पाल सर, वो बोर्ड पर है ना, तो वो लाइट लाइट की वजह से वो सीओ आईओ ये वो दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरह से। लाइट का फोकस वहां पर। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, हम इसको जो है ग्रुप में डाल देंगे, फेसबुक पर भी डाल देंगे ये सारे। लेकिन आप जो है म्यूट म्यूट रहकर ही सभी लोगों को, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेधावी जी और अ, हमारे मित्र अनम्यूट रहेंगे, क्योंकि इसमें बार बार, और आप अपना वीडियो ऑफ रखिए सभी, तो और ठीक से समझ में आएगा। आप म्यूट रहते हुए ही अपने वहां उच्चारण कीजिए। सियो, अन, नाही, सनंग, सनंग, स्मिंसु। सियो, अम्यो, नाही, सनंग, स्माही, सनंग, सु। इस तरह से ये सात विभक्तियां है। अभी आपको देखने में आसानी हो रही क्या? अभी समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है, हाँ, अभी क्लियर दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो सियो, अन्यो, नाही, सनंग, सनंग, स्मिंसु, ऐसी ये सात विभक्ति। इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो पहला अक्षर है ये एक वचन का है, क्योंकि वचन भी पाली में दो है। पहले तो हमने सबसे शुरू में जाना कि तीन लिंग है। तीन लिंगों के विषय में जाना, पुल्लिंग, कुछ शब्दों को देखा, पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और हाँ सर, अभी क्लियर दिखाई पड़ता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी अभी दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है फिर से? नहीं, अभी फिर से वो लाइट का फोकस बोर्ड पर आ गया। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही रहने दो। हाँ, तो ये है सियो, अन्यो, नाही, सनंग, स्माही, सनंग, स्मिंसु। ये सात विभक्तियों के सात चिन्ह है एक्चुअली। और इसमें जो पहला अक्षर है वो एक वचन के का प्रतीक है, और दूसरा है तो वो अनेक वचन, जिसको बहुवचन भी कहा जाता है। अनेक वचन, पाली में इसको अनेक वचनंग ऐसा कहते, बहुवचनंग भी कहा। तो ये एक वचनंग, अनेक वचनंग, यानी सी जो है और यो अनेक वचन है। अंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और ये अनेक वचन। तो इस तरह से पहला अक्षर एक वचन का प्रतीक है, और दूसरा अक्षर अनेक वचन का प्रतीक है। तो आपको यह जानना है कि सियो, अयो, नाही, सनंग, स्माही, सनंग, स्मिंसु। आप यदि हो सके तो म्यूट रहते हुए ही मेरे साथ बोलिए। म्यूट रहना है, बोलना म्यूट रहकर ही बोलना है। सियो, यो, अयो, यो, नाही, सनंग, स्माही, सनंग, स्मिंसु। सियो, अयो, नाही,
सनंग स्माही सनंग स्मिंसु, ये विभक्ति सूत्र है। और इस एक सूत्र के द्वारा आज आप ये सीखेंगे कि किस तरह से आप इनकी मदद से पाली के सूत्रों का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं। तो चाहे तो आप पेन से इसको लिख लीजिए कि जो पहला अक्षर है वो एक वचन का है और दूसरा अक्षर अनेक वचन यानी बहुवचन का प्रतीक है। यानी सी जो है एक वचन प्रथमा विभक्ति का एक वचन और यो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार अंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन और यो अनेक वचन है। ना तृतीय विभक्ति का प्रतीक है। तृतीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति छठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति, ये 7 विभक्तियां या 7 विभक्तियां है। उसमें पहला अक्षर एक वचन का प्रतीक है और दूसरा अक्षर जो है वो अनेक वचन का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ देखेंगे आप 2 अक्षर है प्रत्येक में। तो पहला एक वचन दूसरा अनेक वचन, ये सभी में आप इतना यदि समझ जाएंगे तो आप बड़ी ही आसानी से अर्थ निर्धारण कर पाएंगे, विभक्तियों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। और इसका ज्ञान आपको आपकी जो भाषा है मातृभाषा उसको भी बेहतर तरीके से समझने में भी मददगार सिद्ध हो जाएगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। ये सीओ प्रथमा विभक्ति है, इसमें एक वचन अनेक वचन, एक वचन अनेक वचन। द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन अनेक वचन। चतुर्थी विभक्ति है एक वचन अनेक वचन। फिर ये यहाँ पर पंचमी विभक्ति है एक वचन और ये अनेक वचन, एक वचन अनेक वचन। छठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, यानी ये 7 विभक्तियां यहाँ पर प्रयोग होती है हमारी भाषाओं में। ये हमें समझना चाहिए। आइए अब हम थोड़ा आगे चलकर इनको समझने का प्रयास करते हैं। आपको हम जो सनंग 2 बार प्रयोग हो गया है वो दोनों अलग अलग है, इसको आपको समझना चाहिए। अब हम इस सूत्र को और भी सरलीकृत करेंगे, क्योंकि यदि हम व्याकरण के माध्यम से पढ़ेंगे तो जो है बिगिनर्स है आपको थोड़ी कठिनता सकती, इसलिए इसको हम और भी सरलीकृत करने का प्रयास करते हैं। आपसे हमने पहले ही कहा था कि पाली में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों में हम विभक्तियों को कैसे सीख पाएंगे, इसके हम 3 सरल सूत्र आपको बताते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको लिखिए। तो सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसका हम पहले एक सूत्र देखते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओ आ अंग ए न ही सनंग स्मा ही सनंग स्मिंसु। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसके लिए है। जैसे मान लीजिए शब्द सुगतो, सुगत शब्द है,
अब सुगत शब्द के लिए हमें विभक्तियों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि याद करना, उसको रटना तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हमको याद रहती है चीजें तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको याद नहीं रहता है तो वो कैसे आप इस सूत्र के माध्यम से ही विभक्तियों को बना सकते, वो आप यहाँ देखिए। यदि आपने लिख लिया हो तो हम इसको मिटा देते हैं। सुगत शब्द में हम इस सूत्र के माध्यम से विभक्तियां लिखेंगे। ये थोड़ा सा आपको कठिन भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं है। आप धैर्यपूर्वक इसे सीखने का प्रयास करिए और आज के व्याख्यान में ही आपको बहुत सारी गुत्थियों का पता चल जाएगा कि कैसे बिना आप रटे ही इन चीजों को सीख सकते हैं सरलता से। सूत्र को याद रखेंगे, एक ही सूत्र को याद करे रख लेंगे तो इस एक सूत्र की मदद से आप हजारों शब्द के प्रयोगों को बना सकते हैं। इसलिए एक ही सूत्र आप याद कर लीजिए। सूत्र बड़ा सरल है। ओ आ अंग ए न ही सनंग स्माही सनंग स्मिंसु। तो आपको पहले भी बताया था हमने कि ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीया विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, ये पंचमी विभक्ति है और ये छठी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है। और उसमें भी ये पहला अक्षर एक वचन का है, दूसरा अनेक वचन का है। एक वचन अनेक वचन, 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 एक वचन अनेक वचन। इस तरह से ये जो है यहाँ पर ये चिन्ह जो है शब्दों में लगते हैं। अब हम सुगत शब्द को लेते हैं। तो सुगत शब्द का जब बनाते हैं तो यह कैसे बनती, तो हम पहले ही देखते प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में हम सुगत शब्द में लगाएंगे तो पहले यहाँ सुगत हमको लिखना है। ये एक वचन है और ये अनेक वचन, इसमें भी यहाँ भी सुगत आप लिख दीजिए। तो क्या लगाना है सुगत के साथ, ओ लगाना है। और ये सुगता यानी आ लगाएंगे तो सुगता। देखिए कितना सरल है, सुगतो सुगता। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इसमें भी सुगत लिख दीजिए, यहाँ भी सुगत लिखिए। तो सुगतंग और सुगते। अब तृतीया विभक्ति में चलिए, तृतीया। इसमें भी क्या होगा, सुगत फिर से ऐसे लिखेंगे सुगत, यहाँ भी सुगत। यहाँ थोड़ा सा आपको अपने लॉजिक का प्रयोग करके ये करना है। ये जो न है यहाँ सुगते न ऐसा, यहाँ पे सुगते ही, इस तरह से सुगते ही। तृतीया विभक्ति में सुगते ही, इस तरह से हो जाएगा। अब हम और आगे चतुर्थी विभक्ति देखते हैं। चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति में फिर आप पूरा धैर्य से सीखने का प्रयास करिए। इसमें कठिनता नहीं है। ये जो चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है उसमें चिन्ह है सनंग। तो सुगत यहाँ लिख देंगे, सुगत, यहाँ भी सुगत। तो सुगत सनंग, तो सुगत स, वही स आ गया यहाँ पे, यहाँ न आ गया, या अंग आ गया, ओ आ गया, आ गया, ए आ गया, या ही आ गया। और यहाँ पे सुगत से सुगतानंग, सनंग, सुगतानंग।
इसी तरह से हम पंचमी विभक्ति में देखेंगे। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, सुगत, फिर से लिख देंगे सुगत। तो पंचमी विभक्ति का सूत्र है स्माही, तो सुगत स्मा और सुगते ही, इस तरह से ये बन गया। इसको समझने का प्रयास करिए। ये सारे सूत्र और ये सारी डिटेल आपको टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके पाठों में सब कुछ हमने पहले से दे दिया है, और कल हम फिर से इसको दे देंगे। लेकिन आप ये प्रक्रिया को समझने का करिए। एक बार ये आप समझ गए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। उस सूत्र के माध्यम से ही आप ये विभक्तियों को बना सकते हैं। इसी तरह से छठी विभक्ति को हम देखेंगे। छठी विभक्ति में भी सुगत, ये सुगतस्स और ये सुगतानंग, सनंग इसमें भी लग गया, सनंग, या स्मा ही, और ये स और ये नंग, सनंग। अब सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में भी हम ऐसे ही करेंगे, सुगत लिख देंगे, सुगत, यहाँ भी सुगत। इसमें होगा स्मिंसु, सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह था स्मिंसु, तो सुगत स्मिंग, सुगत स्मिंग, और ये सुगतेसु। इस तरह से ये चिन्हों की मदद से ही आप जो है इसके विभक्तियों को लिख सकते हैं। इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के भी एक सूत्र है, उस सूत्र को हम यहाँ लिख देते हैं, और बाद में हम सभी का ऐसा न बनाते हुए आप ही उसको बनाइएगा। हम चलेंगे कि हम कैसे अर्थ निर्धारण कर सकते हैं। जो बुद्धवाणी है उसको समझने के लिए जो ये विभक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को के प्रयोगों को देखते हैं। एक सूत्र को देखते हैं, आकारांत, आकारांत इत्थिलिंग, इत्थिलिंग या स्त्रीलिंग, इत्थिलिंग को स्त्रीलिंग या इत्थिलिंग सद्दो। यहाँ पर हम पहले सूत्र को ले लेते हैं, उसके बाद इस पे हम प्रयोग करेंगे। आओ, ओ, यही, नंग, फिर यही, नंग, और यंसु। इसमें भी हम उसी तरह से देखेंगे, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, छठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इसका आप पाठ बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। आओ, अंग ओ, यही, नंग, यही, नंग, आओ, ओ, यही, नंग, यंसु। आओ, ओ, यही, नंग, यंसु। इसको आप थोड़े ही 10 मिनट में इसको आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लयबद्ध तरीके से इसको बोलना शुरू करेंगे तो आप इसको याद कर जाएंगे जल्दी ही।
तो इसको आप, इस सूत्र को आप लिख लीजिए और इसके पश्चात हम नपुंसकलिंग शब्द के सूत्र को भी लिखते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि एक क्लास में ये पूरी तरह से समझ में आएगा नहीं, लेकिन आप इस प्रविधि को समझ जाएंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये आप इसमें प्रगति कर सकते हैं। हम अब इसके पश्चात अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का एक सूत्र लिखेंगे। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों। तो इसका भी हम सूत्र लिख ही लेते हैं। अंगनी, अंगनी, इसके आगे का पुल्लिंग जैसा ही यह सूत्र है। न ही सनंग, न ही सनंग इस्मिन्सु। इस तरह से यह नपुंसकलिंग का भी यहाँ पर सूत्र हमने लिख लिया। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आप इसमें शब्दों का को फिट करेंगे तो ये बड़ी आसानी से बन जाएंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ बालिका शब्द हम लेते हैं। बालिका शब्द में इसको हम लगेगा बालिका, बालिकायो, बालिकं, बालिकायो, बालिकाय, बालिकाहि, बालिकाय, बालिकाय, बालिकानंग, बालिकाय, बालिकाय, बालिकानंग, बालिकायं, बालिकासु। एकदम सरल है, कुछ भी नहीं। बालिका शब्द में सिर्फ ये अक्षरों को फिट करते जाना है, बस आपकी विभक्ति बन गई। आप उपासिका शब्द को ले लीजिए। उपासिका शब्द, उपासिका में भी इसको बिठाने का प्रयास कीजिए तो कितना सरल है। आप देखेंगे कि बहुत ही आपको बिल्कुल जल्दी ही आप इसको पकड़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो बालिका, बालिकायो, बालिकं, सॉरी उपासिका, उपासिका, उपासिकायो, उपासिकं, उपासिकायो, उपासिकाय, उपासिकाहि, उपासिकाय, उपासिकानंग, उपासिकाय, उपासिकाहि, उपासिकाय, उपासिकानंग, उपासिकायं, उपासिकासु। इस तरह से ये सरल रूप में भी आप इसको तो इस तरह से ये बड़ा ही सरल है। सिर्फ आपको इन शब्दों के साथ जोड़ना है पीछे और आप बन जाएगा। इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द का भी जो प्रयोग है उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए नपुंसकलिंग शब्द का वनंग शब्द लेते, वन, वन शब्द लेते, वनंग, क्योंकि ये वनंग शब्द है, वनंग। तो वनंग शब्द में हम इन वन शब्द में हम इन चिन्हों को जब लगाएंगे तो बड़े आसानी से इनको भी बना सकते हैं। जैसे वनंग, ये वन शब्द है, वन शब्द में अंग लगाएंगे तो वनंग, और ये वनानी, फिर से वनंग, वनेन, वनेहि, वनस्स, वनानंग, वनेन, वनेहि। अंगी, अंगी, नही, सनंग, स्माही, ये यहाँ स्माही हो जाएगा। ये स्माही, यहाँ पर ये हमसे गलती से लिख गया था, स्माही है ये पंचमी में, स्माही। तो वनस्स, वनानंग, वनस्मा, वनेहि, वनस्स, वनानंग, वनस्मिंग, वनेषु।
ऐसा बड़ी ही सरलता से आप भी बना सकते हैं। यह मैं समझता हूँ कि आपने इसको लिख लिया होगा, और इन शब्दों के साथ में, चाहे वनंग है, फलंग है, जलंग है, इन शब्दों के साथ में आप इसको फिट करेंगे तो आपकी विभक्तियां बनती जाएगी। इस तरह से ये केवल 3 सूत्रों के माध्यम से आप हजारों शब्दों की विभक्तियों को बना सकते हैं, वो भी बिना रटे हुए। आपको ये आवश्यकता नहीं है कि फलंग फलानी, फलंग फलानी, फले न फलेहि, फलस्स फलानंग, फलस्मा फलेहि, फलानंग, फलस्मिंग फलेषु। ऐसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप रटे तो बहुत अच्छा है, रटना, याद करना, कंठस्थीकरण करना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काले समुत्पन्ने, जब काल पड़ता है, समय पड़ता है, उस समय ये बड़ा ही काम आता है। जो हमारा कंठस्थ ज्ञान है, मुखाग्र ज्ञान है, पढ़ने पर हमें बहुत काम आता है। तो हमारी कोशिश तो ये रहना चाहिए कि हम चाहे विभक्तियां हो, सूत्र हो, या भगवान के वचन हो, सुत्त हो, उनको हम मुखाग्र कर ले, कंठस्थ कर ले, याद कर ले, स्मृति में ला ले, अपने मेमोरी में फिट कर ले, बार बार उनका उच्चारण करे, संगायन करे। यह तो अपने आप में बड़ी ही पुण्यप्रद बात है, पुण्य वाली बात है, पुण्य की बात है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो इन सूत्रों की मदद से आप इन विभक्तियों को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अब हमने ये सुना, ये सीखा। अब इसके आगे एक इससे ये सिखाने का जो पर्पस था, हम उस पर आते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप उसको ही सीखने के लिए अभी तक मुख्य विषय वही है। ये तो आप रटकर बना सकेंगे, लेकिन ये भी एक जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, ये किसी पुस्तक में आपको प्राप्त नहीं होगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी पुस्तक में ये सूत्र लिखे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप बिल्कुल मत होइएगा कि हमें तो ये सूत्र नहीं मिलते, ये कहाँ से दिए। ये आप नए जो बिगिनर्स लोग हैं, नए लोग हैं, पाली में जिनका प्रवेश हो रहा है, उनको आसानी से सिखाने के लिए इन सूत्रों को बताया जा रहा है। जो सबसे पहले आपको बताया था हमने, सियो अयो स्माही सनंग स्पिंसु, वो सूत्र तो कच्चायन व्याकरण का है, लेकिन ये सभी जो सूत्र है, ये प्रफुल्ल व्याकरण के सूत्र है। यानी मेरे द्वारा ही ये बनाए गए आपकी आसानी के लिए, ताकि आप बहुत आसानी से इनको समझ सके, याद रख सके, सीख सके। आइए हम अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो मुख्य विषय है, हम उसको सीखेंगे, और यह बड़ा ही सरल विषय है। आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। विभक्तियां, जो विभक्तियां हैं, आखिर ये है क्या, इसका अर्थ कैसे निकलता है, ये किस काम की है। भाई हमने तो जान लिया कि ठीक है, सुगतो सुगता सुगतं, सुगते सुगते न सुगते ही, सुगतस्स सुगतानं सुगतस्मा, सुगत सुगते ही, सुगतस्स सुगतानं सुगतस्मिं सुगतेषु, ये जान लिया। लेकिन अब इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से हमारी भाषा में प्रयोग होगी, ये यदि हमने जानेंगे तो इसका बहुत प्रयोजन नहीं होता। इसलिए आप इसको जान प्रयास कीजिए। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पठमा विभक्ति को लेते हैं। पठमा विभक्ति, इसको हम हिंदी में प्रथमा विभक्ति कहेंगे। ये पाली में इसको पठमा विभक्ति कहा जाता है, और हिंदी में इसको हम प्रथमा विभक्ति कहेंगे। तो हम देखते हैं कि आप ये जरूर जानते हैं कि
जरूर आपने कहीं ना कहीं जो पढ़ा होगा, गच्छति, गच्छति ये शब्द, गच्छति, पठति, लिखति, इस तरह के धातुओं को आप अवश्य पढ़े होंगे। तो आपको हम एक धातु का प्रयोग यहाँ पर बताते, गच्छति। गच्छति ये जो, इसका अर्थ होता है जाता है या जाती है भी हो सकता है। इसी तरह से गच्छा यानी होता है जाता हूँ। यानी यहाँ पर जो ती है, ये ती किसी और के लिए प्रयोग होता है। हमेशा आपको याद रखना है पाली में कि जब भी ती आएगा तो इसका मतलब होता है कोई और। मी आएगा लास्ट में, जो क्रियापद में जब मी आएगा तो ये समझिएगा कि वो मेरे लिए है। मी खुद के लिए, उत्तम पुरुष के लिए है। मी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वयं के लिए, हमेशा खुद के लिए मी। तो जब हम बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, है ना। मी का मतलब है यहाँ पर मी यानी मैं के लिए प्रयोग होता है। मैं अर्थ तो नहीं है, लेकिन मी का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, यानी स्वयं के लिए। जो मी है, मी किसके लिए है? स्वयं के लिए। इसी प्रकार से जो ती है वो अन्य के लिए, किसी और के लिए। और एक और आता है सी। वो सी हम त्वंग के साथ लगता है, त्वंग यानी तुम, इसका अर्थ है। तो आपको ये याद रखना है कि मी और सी, ये मी और सी को छोड़कर बाकी सबके साथ में ती लगेगा। यानी मी किसके साथ लगेगा? अहंग के साथ। अहंग, अहंग का अर्थ होता है मैं। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, अहंग का मतलब है मैं, और मैं अहंग के साथ में जब भी क्रियापद लगेगा वो मी लगेगा। और त्वंग, त्वंग यानी तुम, तुम के साथ, त्वंग के साथ में हमेशा सी का प्रयोग होगा। ये आपके लिए बहुत है। इसमें बड़ा सरल विषय है, यह बहुत ही सरल है। इसको इतनी आसानी से आप सीख जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं, और बहुत बड़ी चीज आप प्राप्त कर लेंगे। ये 2-3 बातों को यदि आप समझ जाते हैं ये, और इनको समझने के बाद आपको लगेगा कि हम बहुत सारी चीजें पाली की समझने लगे हैं, समझ में। तो उसमें क्या करना है हमको? अहंग के साथ में मी लगेगा हमेशा, और त्वंग के साथ सी लगेगा। बाकी दुनिया में जितने भी शब्द है वो सब के साथ ती ही लगेगा। अहंग के साथ मी लगेगा और त्वंग के साथ सी लगेगा, और बाकी जितने भी शब्द है सब के साथ ती लगेगा। जैसे बालको गच्छति, महिला गच्छति, राजा गच्छति, बुद्धो गच्छति, मानवो गच्छति, सुगतो गच्छति, मानवको गच्छति, बालिका गच्छति, राधा गच्छति। ऐसा सबके साथ में ती लगेगा। सो गच्छति, एसो गच्छति, सबके साथ। और सिर्फ अहंग के साथ मी लगेगा, अहंग के साथ मी लगेगा। और इसका अर्थ होता है, अहंग का अर्थ है मैं, और यहाँ पे मी, अहं गच्छामि, तो मी जो है हमेशा अहंग के साथ लगेगा। और इसका अर्थ होता है मैं स्वयं के लिए, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो अहंग के साथ में मी लगेगा यहाँ पे। अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं वदामि, अहं लिखामि, अहं हसामि, पठामि, इत्यादि प्रकार से अहं के साथ मी लगेगा। ये याद रखना है आपको। और त्वंग के साथ सी लगेगा, बाकी सबके ती का प्रयोग होता है। ये आपको एक बात याद रखनी है।
अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, जो विषय पे हम बात करना चाह रहे थे उसकी हम बात करते हैं। तो अहं के साथ में अहं के साथ में मी लगेगा क्रियापद में, और त्वं के साथ सी लगेगा, और इसी प्रकार से बाकी सभी के साथ में ती का प्रयोग होगा। ती प्रत्यय, ये प्रत्यय है ती, और यहाँ पे गच्छामि ये भी मी प्रत्यय है। ये प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाले चिन्ह, तो ये मी यानी कहीं लिखा है गच्छामि यानी मैं जाता हूँ, जैसे बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी यहाँ अहं नहीं भी लिखा है तब भी यहाँ मी से ही आपको अर्थ का बोध हो जाएगा। मी है इसलिए मैं जाता हूँ। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि क्रियापद में यदि मी है तो आपको बड़ी स्पष्टता से समझना है कि ये मेरे लिए बात है। और जैसे आप सूत्र में देखेंगे एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेत विहरति सावत्थ्यं विहरति, ती है ना, तो ती किसी और के लिए यानी भगवान बुद्ध के लिए उसका किया गया है। लेकिन वहां जब मी बोलेंगे बुद्ध गच्छामि तो मी का अर्थ मैं जाता हूँ ऐसा हो जाएगा। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि मैं संघ की शरण जाता हूँ। इस तरह से ये प्रयोग होते हैं। तो आइए हम पठमा विभक्ति को देखते हैं। पठमा विभक्ति में क्या होता है, बालको गच्छति, ऐसा हो गया। ये बालको हमने पहले ही आपको सूत्र में बताया था ओ आ, तो ये बालको गच्छति, और इसी प्रकार से इसके अनेक वचन में क्या हो जाएगा, बालका गच्छन्ति। इस तरह से प्रयोग होता है। इस तरह से यह प्रयोग होता है। बालको गच्छति बालका गच्छन्ति, बुद्धो गच्छति बुद्धा गच्छन्ति, नरो गच्छति नरा गच्छन्ति, अध्यापको गच्छति अध्यापका गच्छन्ति। इस तरह से आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, अमितो गच्छति अमिति। अभी हम सिर्फ एक ही क्रिया के द्वारा इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब अगला पाठ जब हम पढ़ेंगे तो ये और भी बहुत सारी विभक्तियां और उसके अर्थ को हम बताएंगे। वैसे आपने जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अभी कम से कम 100 क्रियाओं को आप जान चुके हैं, और उसके माध्यम से आप अलग अलग प्रयोग भी करने में सिद्ध है। जैसे बालको गच्छति की जगह बालको पठति यानी बालक पढ़ता है, बालको लिखति यानी बालक लिखता है, बालको वदति यानी बालक बोलता है, बालको पूजेति यानी बालक पूजा करता है। इस तरह से भी प्रयोग आप इसके उदाहरण बना सकते हैं। तो यह इसमें इस तरह से प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है। आइए हम दूसरा द्वितीय विभक्ति को देखते हैं। आज बहुत ही संक्षेप में हम इन विषयों को प्रयास करेंगे कि एक मोटे तौर पे आपको एक रूपरेखा प्राप्त हो कि सातों विभक्तियों को कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम हर एक विभक्ति को लेकर आगे का गंभीर अध्ययन भी आगे हम अग्रसर कर सकते हैं। बड़ा हम इसको एक संक्षेप में रूपरेखा को देखें। इसके बाद है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में पहला जो प्रथमा विभक्ति पढ़े थे उसमें वो तो कर्ता के लिए था, यानी जो सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी में उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। या में ये कर्म होता है, कम्म, इसको कर्म को ही कम्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कम्म कहा जाता है। द्वितीय विभक्ति में कम्म होता है। तो इसमें हम एक सूत्र की मदद से इसको याद रख सकते हैं। कम्मे द्वितीया, ऐसा एक सरल सूत्र है।
ये सूत्र आपको समझाने के लिए है। कम में द्वितीया यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो ये कर्म कैसा होगा, एक और भी हम उदाहरण को देख सकते हैं कि बालको गामं गच्छति, और इधर है बालका गामं गच्छन्ति। ये ऊपर वाला एक वचन का प्रयोग है और नीचे वाला अनेक वचन का प्रयोग है। आप इसको भली भांति जानते ही है, गच्छन्ति। तो आप देखेंगे बालको ये करता है, ये प्रथमा विभक्ति में रहता है, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति क्या है, कम में, यानी ये जो बीच का है ये कर्म है। ये कर्म, इसके प्रति कोई, जिसके प्रति कोई क्रिया की जाती है उसको ही कर्म कहा जाता है। कर्म कौन सा होता है, जिसके पीछे आप कोई काम कर रहे हैं, जिसको सामने रखकर, तो वही ही कर्म कहलाता है। जैसे बाल को गामं गच्छति कहा जाता है, गांव को जाता है, तो ये जो गांव है वही कर्म है, चलिए उसके प्रति क्रिया की जा रही है। तो जिसके प्रति क्रिया की जाती है उसे ही कर्म कहा जाता है या कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर बाल को गामं गच्छति, तो आपने देखा होगा ये गाम शब्द है, पुल्लिंग शब्द है वस्तुतः, लेकिन हमने द्वितीय में आप याद करेंगे तो देखा होगा ओ आ, फिर अंग ए, अंग ए। यहाँ पर आप ये थोड़ा परिवर्तन ये भी कर सकते हैं कि गामे गच्छति, गांव को जाते हैं, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो, समझने के लिए, इसको, इस सूत्र को समझने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये द्वितीय विभक्ति का जो सूत्र है उसमें बालको गामं गच्छति, बालका गामे गच्छन्ति, यानी बालक गांव को जाता है, बहुत सारे बालक बहुत सारे गांवों को जाते हैं, यानी जिसके प्रति क्रिया की जाती है उसको ही कर्म कहा जाता है। और ये कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसको आप जानिए। इसी तरह से हम कुछ और भी प्रयोग देख सकते हैं। बालको फलं खादति, बालका फलानि खादन्ति, ऐसा बनाएंगे। ये कर्म जो होता है ना, फल को खाता है। इसी तरह से बालको पुस्तकं पठति, यानी पुस्तक को पढ़ता है। तो जिसके प्रति कोई क्रिया की जाती है, क्रिया का मतलब होता है करना, जिसके प्रति कोई कार्य किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि जो क्रिया है जिस वस्तु के प्रति होती, जिस काम के प्रति होती, वह कर्म है। तो बालको चित्तं पश्यति, बालको बुद्धं वन्दति, तो ये द्वितीय विभक्ति में, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये बड़ा सरल है, थोड़ा सा बार बार आप इसको पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे, और 2 बार 3 बार जब आपका रिवीजन होगा तो ये विषय भी सुलभ हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज का विषय भी आपको सरलता से समझ में अवश्य ही आ रहा होगा। आइए इसको हम संक्षेप में समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। इसको तृतीय विभक्ति कहेंगे। तो तृतीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्या होता है, सहाये तृतीया, इसको याद रखना है। रखने का सूत्र क्या है, सहाये तृतीया, यानी सहाय मतलब सहायता करता है। तो जो चीज हमको कोई काम करने में, कोई क्रिया करने में सहायक बन जाता है, उसको ही हम तृतीय विभक्ति कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है, न ही, हमने जैसे पढ़ा था न ही, ऐसा यह सूत्र है।
तो हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, आप इसको समझिए बड़ी आसानी से। हाँ, हाथ को बोलते हैं, हाथ को पाली में क्या बोलते हैं? हाथ को पाली में कहा जाता है हत्थ। ठीक है, पाली में हाथ को क्या कहते हैं? हत्थ, हत्थ कहते हैं। तो बाल को, ये हत्थ में अब न लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हत्थे न, जैसा कि पहले भी हमने देखा था, सुगते न, बालके न, ये प्रयोग हुए थे, वैसे ही हत्थे न, हत्थ शब्द है उसमें न लगाएंगे तो थोड़ा हत्थे न, इस तरह से प्रयोग ये बन जाएगा। आपको थोड़ा याद रखना है कि न तो एक आपके लिए एक सिर्फ याद करने के लिए, लेकिन आप स्वयं से यहाँ पर एक ही मात्रा और न लगाएंगे। हत्थे न, फले न, जले न, उत्थके न, चिद्धेन, सुगतेन, फलेन, गहेन, अध्ययनेन, पाठेन, मीनेन, जलेन, उपवनेन, इस इत्यादि इस तरह के वो प्रयोग यहाँ पर लगेंगे। तो बालको हत्थेन खादति। देखिए बड़ा ही सरल है ये तृतीया विभक्ति विभक्ति का प्रयोग। इसमें है सहायका, यानी जो भी चीज हमारे कर्म में, हमारे कार्य में, हमारी क्रिया में सहायक बन जाती है, जो हमारे लिए सहायक बन जाती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि मैं हाथ से खाता हूँ, तो क्या लिखेंगे? अहं हत्थेन खादामि, अहं हत्थेन खादामि। अहं मुखेन वदामि, मैं मुंह से बोलता हूँ, मैं हाथ से लिखता हूँ। अहं हत्थेन लिखामि, अहं हत्थेन खादामि। उसी तरह अहं मुखेन वदामि, मैं मुंह से बोलता हूँ। अहं पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ। आप पुस्तक की सहायता से आपने कोई कार्य किया है। अहं वाहनेन नगरं गच्छामि, मैं वाहन से नगर जाता हूँ। तो जो जो भी चीजें आपके कार्य में, आपकी क्रिया में सहायक बन जाती है, सहायता करती है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ही सरल विषय है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार विषय भी है। अब जब आप सुत्तों को पढ़ेंगे, परित्त को पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आएगा कि अरे ये तो बड़ा ही सरल है। तो जहां जहां आप किसी चीज की सहायता लेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। इसी तरह से बालका हत्थेहि खादन्ति। बहुत सारे बालक, एक से ज्यादा, यानी हमारे तो हाथ ये जो एक कॉमन सेंस की बात है कि दो ही हाथ है, यानी एक से ज्यादा जो वस्तुएं होगी उसको अनेक वचन कहेंगे। एक वचन और अनेक वचन का मतलब उसमें दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती, चार और 10 भी हो सकती, 50, 100, कितना भी हो सकता है, पर एक से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बालका हत्थे ही खादंती, यानी बालक हाथों से खाते हैं। तो उसको हम अर्थ ये भी लग सकते हैं कि क्योंकि भारतीय परंपरा में, हमारी परंपरा में हम भोजन एक हाथ से ही खाते, दोनों हाथ से भोजन करने की हमारी परंपरा ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम, जो कुछ चाउमीन इत्यादि को ऐसा करके दोनों हाथ से भी खाने का है। तो ये भी हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हाथ से खाया इसलिए बालका खादंती, बालक अपने हाथों से खाते हैं, ऐसा प्रयोग भी हम बना सकते हैं, ऐसा अर्थ भी इसका निकाल सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि यह जो जो वस्तुएं हमारे कार्य में सहायता करती है, सहायक बन जाती है, उसमें तृतीया विभक्ति या तृतीया विभक्ति होती है। हम देखते हैं कि मैं पुस्तक से पढ़ता, तो इसका अर्थ, इसको हम पाली में कहेंगे अहं पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ। इसी तरह से मैं वाहन से
जाता हूँ। तो अहं वाहनेन गच्छामि, ऐसा हो जाएगा। मैं पैरों से चलता हूँ, तो अहं पादैहि चलामि। इस तरह से बड़ी ही सरलता से आप ये तृतीया विभक्ति के वाक्यों का भी निर्माण कर सकते हैं, और पाली के परित्त से, पाली के सूत्रों से आप इसका अर्थ निर्धारण भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ परिचयात्मक जो कालांश होने के कारण परिचयात्मक, क्योंकि परिचयात्मक या एक दृष्टि में सारे विभक्तियों को देखने की जहाँ तक बात है, इसलिए आज हम इसको इतना ही कर चतुर्थी विभक्ति पर चलते हैं। और इसको जब हम और भी एक एक विभक्ति को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम उसका सूत्रों से और बहुत सारे जो है उदाहरणों की सहायता से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र क्या था? सनंग, सनंग ये सूत्र था उसका, आपने पहले ही पढ़ा इसको। तो चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? दाने, दाने चतुर्थी होता है। इसका सूत्र क्या है? दाने चतुर्थी। यानी दान के अर्थ में, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। आपने कुछ लोगों ने इनबॉक्स में लिखा था कि ये छठी का, चतुर्थी और छठी तो एक जैसे है, तो इसमें यही अर्थ है। वो एक जैसे तो है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग होता है उसको आप इसकी मदद से, इस सूत्र की मदद से आप समझ सकते हैं। यानी देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि पिता बच्चे को चॉकलेट देता है, अध्यापक छात्र को पुस्तक देता है, ऐसे हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। उपासक भिक्षु को भोजन दान करता है। तो ये जो प्रयोग है, देने का जो प्रयोग है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। लेकिन आपको यह याद रखना है कि जो पाने वाला है, क्षमा करें, जो पाने वाला, तो पाने वाले में ही चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे कि पिता पुत्रस्य, यानी पुत्र को पुत्र कहा जाता है। बड़ा ही सरल है, हिंदी में भी यही प्रयोग करते, थोड़ा सा परिवर्तन, तरह की जगह त लगे। स, पिता पुत्रस्य धनं, धनं ददाति। पिता पुत्र को धन देता है, यानी ये जो पाने वाला है उसमें स लग जाएगा। बस इतना सरल है। उपासको बुद्धस्य विहारं ददाति। ददाति का अर्थ होता है देता है। यहाँ पे ददाति का अर्थ क्या है? देता है। ये प्रायः सभी लोग भारतीय लोग हैं, तो ये शब्दावली से परिचित है, इसलिए ये पाली समझना, पाली सीखना हम सब के लिए बड़ा ही सरल है। और हमने अभी तक जितनी बातें आपको बताई, मैं ये मानता हूँ कि इसमें से 75% बातें या 80% बातें आपको ऑलरेडी पता ही है। यानी आप जो 80% 90% तक की बातें आप स्वयं जानते हैं। बस थोड़ी सी बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो इसको सीख जाएंगे। यानी कहने का आशय यही है कि जो कुछ बताया जा रहा है, पाली में जो कुछ है, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करना है।
थोड़ी सी बातों को जानना है, थोड़ी सी बातों पर ध्यान देना है। बस उन थोड़ी सी बातों की मदद से आप बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से पाली सीख जाएंगे, क्योंकि पाली भाषा बड़ी ही सरल भाषा है। और इसकी सरलता इतनी है कि जो है थोड़े से 3 महीने 6 महीने का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो पाली में आप पारंगत हो सकते हैं। और पाली भाषा में जो सूक्त भी आए हैं वो सूक्त की शब्दावली एक समान होने के कारण भी आप उसके अर्थ को जल्दी ही निर्धारित कर सकते हैं, जल्दी ही जान सकते हैं, जल्दी ही समझ सकते हैं। तो यहाँ है पिता पुत्रस्य धनं ददाति, उपासको बुद्धस्य विहारं ददाति। इसी तरह से अध्यापकों यानी अध्यापकों माणवकस्य, छात्र को माणवक कहा जाता है। माणवकस्य पोत्थकं ददाति, यानी पुस्तक देता है, पोत्थकं ददाति। ये माणवकस्य पोत्थकं ददाति। इस तरह से ये जो है छठी विभक्ति भी बड़ी सरल है। अब हम इसके बहुवचन को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी तरह से बनेगा। पिता पुत्रानं धनं ददाति, यानी बहुत सारे पुत्रों को, एक से ज्यादा पुत्रों को धन देता है। पुत्रानं, अगर एक से ज्यादा पुत्र है तो पिता पुत्रानं धनं ददाति, यानी पुत्रों को, पिता अपने पुत्रों को धन देता है, कुछ पैसा देता है। उपासको बुद्धानं विहारं ददाति, या ये भिक्षुनं कर सकते हैं, भिक्षुओं को विहार का दान करता है। अध्यापको माणवकानं पोत्थकं ददाति, यानी अध्यापक कई छात्रों को पुस्तक देता है। इस तरह से आप बड़े ही सरलता से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी, एक बात समझनी है। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग अपने हाँ म्यूट सर। रखिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि पुत्तस्य की जगह पुत्ताय ऐसा भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पुत्ता, बुद्धस्य की जगह बुद्धाय ऐसा भी आप बना सकते हैं, विकल्प से बुद्धाय। माणवकस्य है तो माणवकाय ऐसा भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये पुत्तस्य और पुत्ताय, बुद्धस्य बुद्धाय, माणवकस्य माणवकाय, ये दोनों प्रयोग सही है। यानी वो विकल्प से सनंग की साथ में स की जगह य का होता है। यह आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक बात और भी बताना चाहते हैं कि नमो, ये नमो शब्द है। नमो शब्द के योग में जहां भी नमो शब्द आएगा वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नमो शब्द जहां जहां आएगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति का होगी, ये आपको याद रखना है। तो नमो बुद्धस्य, या नमो बुद्धाय, ऐसा प्रयोग भी होता है। इसी तरह से एक से ज्यादा बुद्ध है तो बुद्धानं, नमो बुद्धानं, यहाँ भी सेम वैसे ही होगा। यानी बहुत सारे बुद्धों को नमन है। तो नमो शब्द के योग, नमो शब्द भी जहां जहां आएगा तो हमेशा आपको समझ जाना है कि चतुर्थी विभक्ति में यह चतुर्थी विभक्ति में ही यह प्रयोग होता है हमेशा। यह भी आपको याद रखना है। आइए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग समझने का प्रयास करते हैं। पंचमी,
चागे पंचमी, या चागे, चागे का मतलब होता है त्याग, यानी छूट जाना, बिछड़ जाना, अलग अलग हो जाना, अलगाव हो जाना। तो जहां जहां पर जिस चीज के साथ अलगाव होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो इसका सूत्र क्या था? स्माही। यह स्माही सूत्र इसका है। पंचमी विभक्ति का सूत्र क्या था? स्माही। तो इस हम एक प्रयोग देखते हैं पहले। बाल को नागपुरस्मा गच्छति। ये नागपुरस्मा गच्छति यानी जिससे अलग हुआ जा रहा है, जिससे अलगाव हो रहा है, जिससे बिछड़ा जा रहा है, जिससे हम पृथक हो रहे हैं। जिससे कोई पृथक होता है तो पृथक जहां होता है, जिस चीज से पृथक हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यानी बालक नागपुर से जाता है, नागपुर से चला जाता है, नागपुर से अलग हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं फलं रुक्षस्मा पतति। यहाँ भी स्मा लग गया है। जो फल है वह वृक्ष से अलग हो गया, वृक्ष से अलग हो गया। तो जहां जहां त्याग होगा, बिछड़ना हो जाएगा, बिछड़ना या अलगाव हो जाएगा, बिछड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होना, अलग हो जाना, अलग होना। ये जहां भी होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे कि घोड़े पर से कोई सैनिक गिरा तो अलग हो गया, तो क्या कहेंगे? घोटकम्हा या घोटकस्मा भटो पतितो, ये पतति। तो यह जैसे इस तरह से प्रयोग होता है कि हम जब अलग होते हैं तो वहां पर ये पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे एक और देखते हैं अमितो घरस्मा विद्यालयं गच्छति। तो अमित घर से विद्यालय जाता है। अमितो घरस्मा गच्छति। देखिए, तो जहां से अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बड़ा ही सरल है, लेकिन इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि जैसे शब्द है नागपुर शब्द है, नागपुर, या नगर शब्द है, नगर, नगर। नगर शब्द में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगरस्मा, नगरस्मा। इसी तरह से हो जाएगा नगरम्हा, नगरम्हा, नगरम्हा। और हो जाएगा नगरा। यहाँ पर 3 प्रयोग होंगे। इसके पहले भी हमने देखा था बुद्धस्स बुद्धाय, बालकस्स बालकाय, नरस्स नराय। चतुर्थी विभक्ति में ऐसे 2 प्रयोग हुए थे पठमा एक वचन में। वैसे ही यहाँ पंचमी विभक्ति में भी ये 3 प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। नगरस्मा भी कह सकते हैं, नगरम्हा भी कह सकते हैं, और नगरा भी कह सकते हैं। तो 3 प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से अब बहुवचन अगर आप बनाना चाहें तो बहुवचन भी आप बना सकते हैं। जैसे को मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे
वृक्ष है और उन वृक्षों में से पक्षी उड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? खगा, खगा, खगा रुखे ही, रुखे ही डेंती। डेंती भी कह सकते हैं, गच्छन्ति भी कह सकते हैं आप सरलता से। डेंती का मतलब होता है उड़ते हैं, यानी जो पक्षी है वो वृक्षों से, रुखों से उड़ते हैं, चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जिससे अलग होते हैं तो उसमें यह प्रयोग होता है। तो यह आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग अभी देखा। इसके साथ साथ आप आज पंचमी विभक्ति तो सीखे हैं, साथ साथ में आपने वर्तमान काल के भी बहुत सारे प्रयोगों को देखा, क्योंकि ये जो गच्छति, खादति, वदति, पठति, देती, ददाती, ये सारे वर्तमान काल में है। तो आपने वर्तमान काल को भी सीख रहे हैं। आपने विभक्ति प्रयोगों के साथ साथ आप वर्तमान काल के प्रयोगों को भी सीख रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आज का यह हमारा जो व्याख्यान है थोड़ा क्रिटिकल है, हालांकि प्रैक्टिकल भी है, लेकिन हम इसको और भी स्लाइड्स के द्वारा और भी इसको मनोरंजक कर सकते हैं। लेकिन यह इस तरह से समझना आपको ज्यादा आसान है, बहुत सरल है। आप इसको पर्सनली, आप इसको अपने आप से इसको जोड़ने में जो है जोड़ सकते हैं। इसलिए ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। आइए अब हम छठी विभक्ति। आवाज नहीं आ रहा है सर। गडपाल सर, आनंद सर, सर लेफ्ट झाले काय? आहेत. बहुतेक गडपाल सर डिस्कनेक्ट झालेत, 1-2 मिनिटं वाट बघूया. तोपर्यंत इनबॉक्स मध्ये ती सूत्र टाकलेली आहेत, तर ती वहीवरती लिहून घ्या सर जॉईन होईपर्यंत. सर हे चॅट बॉक्स मधलं व्हॉट्सअपवर सेंड करू शकतो का आपण? काय माहितीये का, आता ह्या आताच्या पोरी आहेत ना, त्या जरा स्वयंपाकात नाही गेल्या तर आमच्या करून करून प्रॅक्टिस झालेली असते ना, त्याच्यामुळे ते जरा बसतं जरा. तरी पण ह्या पोरीला काही बोलत नाही. अमित सर, सरांना फोन लावून बघा ना.
हो हो, फोन करतो. क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? ये कट गया था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. क्या आप अभी इस समय मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर. सुन रहे सर. हाँ, अच्छी तरह से. आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, ये कुछ इसमें एकदम से बंद हो गया था. इसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं. ये बड़ा ही सरल विषय है और आप सरलता से इस विषय को सीख जाएंगे. और यदि इस विषय को आप सीख जाते हैं तो आपको अपनी गढ़पाल सर, अनम्यूट हुआ. आपका मोबाइल फोन म्यूट हो गया है, गढ़पाल सर. मुझे लगता है उसमें समस्या आ रही है. हाँ सर. हाँ बोलिए अभी. अभी आप मुझे हाँ. सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, बोलिए. हाँ हाँ, ये दूसरे फोन से कनेक्ट हमने किया है अभी. हाँ हाँ. आपको सुनाया होगा जरूर. हाँ, इसको हम कंटिन्यू करें. जी, थोड़ा व्यवधान इसमें उत्पन्न हुआ, लेकिन हम फिर आगे शुरू करते हैं. अब हम देखते हैं छठी विभक्ति. छठी विभक्ति यह भी बड़ा ही सरल है. छठी विभक्ति, इसमें हम देखेंगे संबंध है छठी. संबंध है छठी. जो षष्ठी विभक्ति है यह संबंध में होती है. जहाँ जहाँ दो जो में आपसी संबंध होता है उसमें छठी विभक्ति का प्रयोग होता है. हिंदी में हम कहते हैं का, की, इसी तरह से चा, ची. मराठी में ये चा, ची, चे ऐसा प्रयोग होता है. हिंदी में का, की, के. बालकाचा नाम, अभिकाचा नाम बोलते हैं ना मराठी. और हिंदी में बाल का नाम, बाला की पुस्तक. तो जहाँ भी दो चीजों में, दो व्यक्तियों में, दो स्थान में, भावों में संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ पर ये छठी युक्ति होती है. आइए हम कुछ कर देखते हैं. नाम सुगतो. बालकस्य नाम सुगतो. यहाँ पर संबंध है नाम का, या सुगत के साथ, नाम के साथ में यहाँ संबंध है, इसलिए बालक का नाम सुगत. देशस्य नाम भारतं. उत्तरस्य नाम धम्मपदं. इस तरह से जहाँ जहाँ संबंध होगा वहाँ पर बालक का नाम सुगत, देश का नाम भारत, पुस्तक का नाम धम्मपद. इस तरह से ये जो जहाँ जहाँ बताया जाएगा वहाँ पर छठी विभक्ति होगी.
इससे ये जहाँ सम होगा वहां पर छठी विभक्ति होगी। यदि आप हम टेलीग्राम से जुड़े तो आप हमने से ज्यादा इसी व्यक्ति को काफी दिनों तक आया। इस आप इस विषय में बहुत सारे वाक्य आ चुके हैं। सर आपकी हमारे आवाज गुरु ने क्लियर जो नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर अभी नहीं आप है। कट कर रही है। यदि आप कट सर रहा है आवाज कट रही है। कट के इसको हम बाद में लेंगे, क्योंकि एक प्रकार कहा गया भी है, बार यह समय भी ना संभव नहीं है। तो इस अब कल यह आगे हमारे यहाँ से होगा, हम सब इस देंगे। तो अमित जी, हाँ सर। इस हम बाद में की करें कि आज के नहीं आता रहे, समझ भी नहीं आएगा। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्लियर। गढ़पाल सर। सर आवाज ये हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। गढ़पाल सर आवाज व्यवस्थित येत नाहीये, ते दुसऱ्या फोनवरून बघा जरासं। तो इसके बाद जब कांस्टिट्यूशन देखकर 1 अक्टूबर चलने वाले हैं, में हम आप भी की भागीदारी सक्रिय पूर्वक भागीदारी अपेक्षा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं इस पाली में 15 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में, पाली के उत्सव में आप अपने बच्चों को गढ़पाल सर आवाज आवाज येत नाहीये अध्याप सर। है और जितने भी कार्य कर रहा है, उपासक पासाए है, भिक्षु गण है, हेलो सभी गढ़पाल में सर। भागीदारी सुनिश्चित करें और इस कार्यक्रम सफल बनाने का कष्ट सफल बनने का कष्ट करें। सर आवाज क्लियर येत नाहीये गढ़पाल सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आप अमित जी, आप हमारे से संदेश दिए 17 तारीख जो पाली का कार्य करने वाले पाली पाली के बारे में आप बताइए। हाँ हाँ वो बता दूंगा। सप्तमी विभक्ति अगर आप लेंगे तो उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। लास्ट की विभक्ति ले लीजिए। आवाज आ रही है सर? आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो गढ़पाल सर। हॅलो सुगत सर, तुम्ही आहे का? सुगत शांते सर, आवाज येतोय का? अनम्यूट व्हा. हॅलो आप पाली उत्सव के बारे में अमित जी आप सबको बताइए। माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? येतोय सर. हाँ हाँ पाली उत्सव के बारे में अमित जी बताइए।
तर पाली गौरव दिवस आपल्याला साजरा करायचा आहे आणि गडपाल सरांनी त्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे की जसं सप्ताह साजरे केले जातात तसं पाली गौरव पंधरवडा साजरा करायचा आहे आणि अनागारिक धर्मपालांची जी जयंती आहे त्या जयंती दिवशी पाली गौरव दिवस साजरा केला जातोय आणि गडपाल सरांचे असं त्यांचं मत आहे किंवा त्यांची व्हिजन आहे की आपल्याला या गोष्टी स्थापित कराव्या लागतील. लोकांच्या पर्यंत पाली वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहोचावं लागेल. त्यासाठी काही उपक्रम आयोजित केलेले आहेत. म्हणजे एक दिवस पालीच गौरव दिनाचा कार्यक्रम आहे. त्याचबरोबर धम्मलिपीचं प्रशिक्षण आहे. त्याचबरोबर आता जशी प्रशिक्षण चाललेली आहेत अशी प्रशिक्षण आहेत. धम्मपद वगैरेचं पाठांतर करण्याच्या स्पर्धा घ्यायच्या आहेत. अशा विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून यावर्षी जर आपण पाली पंधरवडा साजरा केला तर दरवर्षी ही एक प्रक्रिया सुरू राहील आणि त्या माध्यमातून पाली भाषेचा प्रचार आणि प्रसार लोकांच्या पर्यंत होईल. जनमानसापर्यंत पाली पोहोचण्यासाठी मदत होईल. विद्यापीठांच्या पातळीवरती किंवा शासनाच्या पातळीवरती सगळेच उपक्रम जनमानसापर्यंत पोहोचण्याचे गोष्टी घडत नाहीत. तर या गोष्टी आपल्याला करणं खूप आवश्यक आहे आणि त्यासाठी गडपाल सरांनी पुढाकार घेतलेला आहे. आपल्यामध्ये सुगत शांते सर आहेत, भरत वनकर सर आहेत, असे अनेक लोक महाराष्ट्रातून जोडत आहेत आणि भारतभर या प्रकारचे स्वतः गडपाल सर आता लखनौमध्ये आहेत. तर अनेक लोकांना जोडून हा प्रोग्राम आपल्याला यशस्वी करायचा आहे. तर आता कार्यक्रम संपण्यापूर्वी मी माझा मोबाईल नंबर, गडपाल सरांचा मोबाईल नंबर, सुगत शांते यांचा मोबाईल नंबर टाकतो. तर ग्रुपमध्ये तुम्ही ऍड व्हा. त्याचबरोबर गडपाल सरांनी टेलिग्रामचा एक ग्रुप केलेला आहे. तर त्या टेलिग्रामच्या ग्रुपवरती ते स्वतः PDF टाकत आहेत, व्हिडिओ टाकत आहेत आणि ते आपण समजून घेतले तर अतिशय सोप्या पद्धतीनं या गोष्टींचं आकलन होईल. दुसरी गोष्ट, आत्ताचा जो व्हिडिओ आहे तर तो व्हिडिओ आनंद संदान सिंग सरांच्या फेसबुक वॉलवरती लाईव्ह शेअर केलेला आहे. तर तो पुन्हाही तुम्ही पाहू शकता. जे पहिल्यांदा ऐकत आहेत त्यांना थोडंसं अडचणीचं वाटलं असेल, पण ही सूत्र समोर लिहून ठेवली वहीमध्ये. तर आणि पुन्हा तो व्हिडिओ ऐकला फेसबुकला सेव्ह असलेला तरीही त्याचा एक मोठं सहकार्य होऊ शकेल आणि समजायला सोपं होऊ शकेल. तर आता गडपाल सरांच्याकडून शेवटची सप्तमी विभक्ती आपण समजून घेऊया आणि त्यानंतर मग आता उद्या पुन्हा महानागरत्नांचं सेशन आहे. त्यानंतर एक दिवस जर गडपाल सर आपल्याला एक विभक्ती पुन्हा समजून सांगत असतील तर त्या दृष्टीनं खूप सोप्या पद्धतीनं ही सूत्र, जसं ते म्हटले की ही जी सूत्र आहेत ती स्वतः त्यांनी शोधून आपल्या समोर ठेवलेली आहेत. तर त्याचाही आपल्याला फायदा होऊ शकेल. तर गडपाल सर, अभी आपको रेंज आ गई है क्या? गडपाल सर, गडपाल सर आवाज येतोय? आनंद सर, गडपाल सर ते बहुतेक ते तिथं रेंज गेली असेल त्यांची. हा, सुगत सर आवाज येतोय का? सुगत सर तुम्ही हा, ते पाली पंधरवड्याची जराशी माहिती पुन्हा सांगितली तर बरं होईल. ऍक्च्युअल ते आज दुपारच्या मीटिंगला मी नव्हतो. तर त्याचं नियोजन लोकांना सांगा. तोपर्यंत मी नंबर टाकतो इनबॉक्स मध्ये, लोक सेव्ह करून घेतील आणि ग्रुपला ऍड होतील. हो चालेल, ठीक आहे. नमो बुद्धाय. माझा आवाज येतोय सर? हो येतोय. ठीक आहे, ठीक आहे. या ठिकाणी आपण अनागारिक धर्मपाल यांची जयंती ही साजरी करत आहोत आणि पाली पक्षोत्सव किंवा पालीमध्ये त्याला आपण असं म्हणू पाली पक्षोत्सव किंवा पाली पखवाडा असं ज्याला हिंदीमध्ये म्हणता येईल, आपण तो साजरा करणार आहोत. आणि जवळपास आपण 17 सप्टेंबर पासून ते 1 ऑक्टोबर पर्यंत अनागारिक धर्मपाल यांच्या जयंती निमित्त 15 दिवसांचा हा
कार्यक्रम करणार आहोत. त्याच्यामध्ये 17 आणि 18 तारखेला आपण अनाग्रह धर्मपाल यांचे पाली आणि बौद्ध धर्मासाठी जे काही योगदान आहे त्यावरती आपण बोलणार आहोत. मार्गदर्शन होईल, व्याख्यान होईल आणि काही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन दाखवले जातील. त्यानंतर 19 ते 21 तारखेपर्यंत सप्टेंबरमध्ये 17 सप्टेंबरला हा कार्यक्रम सुरू होईल. ऑनलाईन सगळ्यांना ते लिंक वगैरे सगळ्या त्या मिळतील. त्यानंतर धम्मलिपी आणि धम्मलिपीचे अनेक अंग जे आहेत म्हणजे ब्राह्मी धम्मलिपी असेल, खरोष्टी धम्मलिपी असेल, या सगळ्यांमध्ये जे सम्राट अशोकाचे शिलालेख आलेले आहेत त्याच्याबद्दल एक मार्गदर्शन आणि माहिती आणि त्याच्याबद्दलची एक व्याख्यानमाला आपण सादर करणार आहोत. त्याच्यानंतर 22 आणि 24 तारखेपर्यंत लहान मुलांसाठी पाली गीत, पाली कविता, पाली निबंध लेखन, धम्मपदाचे काही कोणी जर मुखोद्गत करत असेल तर त्यांचं संगायन, भगवान बुद्ध, अग्रश्रावक आणि त्यांचे जीवन परिचय याबद्दल परिसंवाद होतील. त्यानंतर भिक्खू संघ चे एक दिवस पूर्ण परिसंवाद भिक्खू संघाचा राहील. 22 तारखेला भिक्खू संघाचं धम्मदेसना असेल. 23 तारखेला महाराष्ट्रातील आणि भारतातील जे काही पाली डिपार्टमेंट आहेत त्यांचे जे एचओडी आहेत त्यांच्या व्याख्यानमाला होतील. त्याच्यानंतर 24 सप्टेंबरला महाराष्ट्रभरातील आणि इतर प्रदेशातील जे पालीचे माध्यमिक शिक्षक आहेत 8वी पासून ते 12वी पर्यंत जे पाली प्रशिक्षणाचं काम करतात शालेय लेवलवरती, माध्यमिक शालेय लेवलवरती, तर त्यांचं एक पाली शिक्षक संमेलन होईल. त्यानंतर 25 सप्टेंबरला पाली संस्कृती पर्व असेल. त्यामध्ये पालीतून नाट्य प्रदर्शन करणे किंवा नाटक किंवा गाणे, संगीत याच्याबद्दलचा एक सांस्कृतिक समारोह होईल. 26 सप्टेंबरला पाली विद्वानांचे व्याख्यान होतील. 27 सप्टेंबरला देवतानुसती आणि परित्राण पाठ होईल. त्यामध्ये आचार्य दिनेश मेश्राम, आचार्य राजेशचंद्र लखनौ, आचार्य महानागरत्न नागपूर यांची प्रमुख धम्मदेसना 27 सप्टेंबरला असतील. 28 ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पाली संगोष्ठी होईल. यामध्ये संपूर्ण भारतातील पाली विद्वानांच्या कडून पाली भाषेच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल, तत्वज्ञानाबद्दल, पालीच्या रूपक, दृष्टांत, संकल्पना यांच्याबद्दल एक मार्गदर्शन होईल. आणि त्यानंतर 1 ऑक्टोबरला पाली व्याख्यानमालेचं समापन होईल. आणि त्याच्या आधी, समापनाच्या आधी जवळपास 1 दिवस आधी किंवा समापनाच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय पाली संगोष्ठी, आंतरराष्ट्रीय भिक्खू जे आहेत आशीन कुसला भंतेजी यांचं अभिधम्मावर व्याख्यान होईल. आणि त्याच्यानंतर दुसरे एक भंते जे आहेत त्यांचं देखील अभिधम्मावर व्याख्यान होईल. श्रीलंकेचे 1-2 भंते जे आहेत त्यांचं व्याख्यान होईल. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय हा पाली पंधरवडा आपण सादर करणार आहोत. आणि त्यानिमित्ताने नियमितपणे आपण 17 तारखेपर्यंत नियोजनासाठी मीटिंग केलेली आहे. तर पाली पक्षोत्सव 2020 म्हणून हा व्हॉट्सअप ग्रुप आपण तयार केलेला आहे. तर नियोजनामध्ये काही लोक जुळलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जनक धोत्रेकर सर असतील, त्याच्यामध्ये अतुल भोसेकर सर असतील, त्याच्यामध्ये अमित मेधावी सर असतील, अतुल साळवे सर असतील, त्याच्यामध्ये गडपाल सर असतील, त्याच्यामध्ये अजून आपले जे हे आहेत म्हणजे इतर जे विद्वान आहेत. तर मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेमध्ये संघप्रकाश दुड्डे सर आहेत नियोजनामध्ये. आणि असे बरेच गणमान्य विद्वान या संपूर्ण पाली पंधरवड्याच्या कार्यक्रमामध्ये 17 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरच्या पाली पक्षोत्सव हा आपण एक आगळा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाली भाषेचं एक सौंदर्य, पाली भाषेच्या तत्वज्ञानाचं एक वैभव, पाली भाषा एक कशी विश्वभाषा आहे, पाली भाषेतून कशा अनेक भाषांचा उगम झाला, पाली भाषेमुळे भारतीय भाषा कशा समृद्ध झाल्या आणि धम्मलिपीमुळे जे मूळ लिपी आहे, सिंधू लिपी नंतर विकसित झालेली जी धम्मलिपी आहे ज्याला ब्राह्मी म्हणतात, तर
त्या लिपीच्या मुळे भारतामध्ये अनेक वेगवेगळ्या लिप्या कशा विकसित झाल्या. आजची जी मराठी आहे हिची जी मूळ लिपी आहे ती धम्मलिपी ब्राह्मी आहे. त्याच्यामधूनच ह्या लिपींचा विकास झालेला आहे. अशा अनेक अंगांना स्पर्श करणारा हा पंधरवडा असणार आहे आणि आपण एक मोठी मुहूर्तमेढ बौद्ध धर्माच्या सांस्कृतिक स्वरूपाला प्रदर्शित करण्यासाठी या ठिकाणी रोवणार आहोत आणि त्यानिमित्ताने आपण सर्वांनी यामध्ये आपलं योगदान द्यायचं आहे, वेळ द्यायचा आहे. नियोजनामध्ये देखील काही तुमच्या सूचना असतील तर त्या देखील आपण सांगू शकता आणि अशा प्रकारे एक भव्य दिव्य आंतरराष्ट्रीय लेवलचा हा आपल्याला कार्यक्रम संपन्न करायचा आहे. अनागरिक धर्मपाल यांचं कार्य प्रचंड मोठं आहे. त्यांच्यामुळे आज बुद्धगया आपल्याला डोळ्यांनी पाहायला मिळते. त्यांच्यामुळे आज अनेक बौद्ध स्थळ ही बौद्धांच्या ताब्यामध्ये प्राप्त होऊ शकलेली आहेत. अनागरिक धर्मपाल यांनी जागतिक मिशन बौद्ध मिशन प्रस्थापित केलेलं आहे आणि अनेक ग्रंथ त्यांनी लिहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रति कृतज्ञता म्हणून आपण हा पाली पंधरवडा या ठिकाणी, तर मला वाटतं की हे चालेल सर. लोकांना आपण आवाहन करू अधिकाधिक सहभागी होण्यासाठी. तर गडपाल सरांची तिथं रेंज गेलेली आहे, तर त्यामुळे सप्तमी विभक्ती जी आहे ती परवा दिवशी सप्तमी विभक्ती आणि तिन्ही काळांची जी सूत्र आहेत ती सूत्र आपल्याला सर समजून सांगतील. तर इथंच आपण याचा समारोप करूया. आपण सर्वजण सहभागी झालात आणि गडपाल सरांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं अतिशय सोप्या पद्धतीनं. तर ते पुन्हा पुन्हा तुम्ही ऐकावं. आनंद संदान सिंग यांच्या फेसबुक वॉलवरती हे व्याख्यान लाईव्ह रेकॉर्ड झालेलं आहे. आता तुम्ही इनबॉक्स मध्ये सुरुवातीला लिंक टाकलेली होती, तीही सर्च करू शकता. तर या पद्धतीनं सोप्या पद्धतीनं पाली शिकू आणि सर जसं म्हटले तसं 6 महिन्यामध्ये जर गडपाल सरांच्या पद्धतीनं आपण गेलो तर 6 महिन्यामध्ये चांगल्या पद्धतीची पाली आपल्याला समजू शकते. स्वतः आपण सूत्र वाचू शकतो, त्याचं भाषांतर करू शकतो. इतकी क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण होऊ शकते. तर सरांचा लाभ आपण घेऊया आणि पाली भाषा संवर्धनासाठी आणि प्रचारासाठी अधिक वेळ देऊया अशी विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आनंद सर, आपल्याला काय बोलायचं असेल तर बोला, समारोप करा आणि मग आपण बंद करू. सर्वांचे आभार. आपण सर्वजण आजच्या या सेशनला हजर झालेले आहेत आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे गडपाल सर आपल्याला उपलब्ध झालेले आहे आणि टेक्नॉलॉजीचा आपण फार चांगल्या पद्धतीने वापर करून घेत आहोत आणि आपण सर्वांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा आणि नियमितपणे गडपाल सरांच्या या सेशन्सला आपण उपस्थित राहावं अशी सगळ्यांना विनंती करतो आणि ही मीटिंग मी आता या ठिकाणी एंड करत आहे. धन्यवाद. जय हिंद.